तो गाइस स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए चैनल में एक बार फिर से। तो चलिए सुनाता हूँ एक कहानी। तो चलिए यहाँ एक मेरी ऐसी कहानी ईमानदारी और मेहनत के फल और ईमानदारी के गुण के महत्व बनाने जा रहे हैं, जिससे प्रेरणा लेकर लोगों को भी ईमानदारी के गुण के साथ से रहने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। तो इसलिए इस ईमानदारी का महत्व की हिंदी स्टोरी को जानते हैं। अमन आज पहली बार शहर पहुंचा था क्योंकि उसकी पढ़ाई खत्म हो चुका था और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके सर पर आ चुका था। और उसके पिताजी जो एक गांव में रहते थे, उन्होंने अपने खेतों और घर के काम से कभी फुर्सत ही नहीं मिला जो कभी शहर आते। अब तो अमन के ऊपर ही सारी घर की जिम्मेदारियां थी, जो अपने इसी को पूरा करने के लिए नौकरी की तलाश में पहली बार घर गांव छोड़कर पहली बार शहर आ गया था। अमन जैसे ही स्टेशन से उतर कर स्टेशन के बाहर निकला, तब उसको बड़ी बड़ी इमारतें देखी कि उसके सपनों को भी पंख लगने लगे थे। शायद उसे काम की तलाश थी और उसे किसी व्यक्ति की भी तलाश थी जो उसके अपने पूरी सपने पूरे कर सके। उसको यहीं से भी कोई अच्छा सा काम मिल जाए। तो यही सब सोचते हुए अमन किसी पान वाले की दुकान के पास खड़ा हुआ था। अचानक उस पान की दुकान के पास एक बड़ी सी लंबी कार आकर रुकी और उसमें से एक एक बहुत ही धनी व्यक्ति निकला और पान की दुकान पर कुछ सामान लेने लगा। और जैसे ही इस व्यक्ति ने अपने जेब से पैसे निकालने के जेब में हाथ डाला था, पैसे निकालते समय उसके जेब से फर्श जमीन पर गिर गया। लेकिन उस सेठ व्यक्ति को इस बात का तनिक भी ध्यान न था। लेकिन इसी बीच पास खड़े अमन का ध्यान उस गिरे हुए फर्श के पड़ा। और तो अमन ने बिना समय गवाए उस फर्श के पास पहुंचा और जैसे ही फर्श को उठाकर सेठ जी को फर्श देना चाहता था कि इतने में उस सेठ व्यक्ति का गाड़ी चल पड़ा था। लेकिन अमन बहुत तेजी से गाड़ी की तरफ दौड़ा था कि गाड़ी अब तक बहुत दूर जा चुकी थी। जब अमन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कि वो फर्श वापस उस व्यक्ति को कर दे, इतने में उस ध्यान आया कि क्यों न पान वाले को दुकान पर फर्श दे दिया जाए। इतना सोचकर वह पान वाले के पास फर्श देने को पहुंचा और सारी बात बताई। लेकिन पान वाले ये कहकर फर्श लेने से मना कर दिया कि यहाँ तो हजारों लोग ऐसे आते रहते हैं, तो वह किन किन पर ध्यान रखेगा। इसलिए पान वाले ने मना को ये कहकर समझाया कि ये उसे अपना इनाम समझकर रख लेना चाहिए। और इतने बड़े शहर में किसके पास समय है जो लोगों को मदद करने। फिर इतना कहकर पान वाले ने वो फर्श लेने से मना कर दिया। लेकिन अमन, जो कि उसे ईमानदारी अपने माता पिता से भरपूर मिली हुई थी, उसका दिल इस फर्श में रखे पैसे लेने से साफ मना कर रहा था। अब तो अमन पूरा मन बना चुका था कि वह फर्श जरूर उस व्यक्ति को लौटा देगा। ऐसा सोचकर अमन ने फर्श के अंदर चेक किया तो उसमें ढेर सारा पैसा, कुछ जरूरी कागज और आईडी प्रूफ थे। अब तो अमन को आईडी प्रूफ में दिए हुए एड्रेस से उसकी आंखों में चमक आ गया था और उसे उस व्यक्ति से मिलने का एड्रेस प्रूफ भी मिल गया था। अब तो अमन बिना समय गवाए हुए उस सेठ व्यक्ति से मिलने के लिए ऑटो लिया और दिए पते के सहारे वह उस व्यक्ति के घर पहुंच चुका था। लेकिन उस व्यक्ति का घर देखकर वो एक बार अपने एहसास हुआ कि इतने बड़े घर के आगे इस फर्श में रखे चंद रुपयों का क्या महत्व है। लेकिन फिर भी अमन अपने निश्चय पर डटा था। वह किसी तरह उस फर्श को सेठ को लौटाना चाह रहा था। यही सोचकर अमन जैसे ही घर में जाना चाहता था, सिक्योरिटी ने उसे रोक लिया और इससे मिलना है। तो अमन ने उस व्यक्ति का आईडी कार्ड दिखाया तो सिक्योरिटी ने अपने सेठ के फोटो को तुरंत पहचान लिया और कुछ समय प्रतीक्षा करने का कहा। फिर अमन प्रतीक्षा करने लगा तो करीब 1 घंटे के बाद सेठ आया।
तो सिक्योरिटी ने सारा मामला बता दिया। तो सेठ तुरंत अमन से मिले तो अमन ने बड़ी खुशी के साथ सेठ जी का पर्स वापस कर दिया। तो सेठ जी ने अपने पर्स को वापस पाकर बहुत ही खुश हुआ और अमन की ईमानदारी से भी बहुत प्रभावित थे। तो सेठ जी ने बिना समय गवाए पर्स से कुछ पैसे निकाले और अमन को देने लगे। तो अमन ने इन पैसों को लेने से साफ इनकार कर दिया और अमन ने सेठ जी से बोला कि अगर मुझे इन पैसों की ज़रूरत होती तो मैं ये पैसे लेकर जहाँ से यहाँ फर्श गिरा था, लेकिन मुझे बिना मेहनत के किसी का पैसा लेना कोई अधिकार नहीं है। तो सेठ जी ने बोला, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। तो अमन ने एक बार फिर से इन पैसों को लेने से इनकार कर दिया और बोला, सेठ जी अगर मुझे कुछ देना है तो काम दीजिए, मैं आपका जीवन भर एहसान मदद करूंगा। इतना बात सुनकर सेठ जी अपने से बहुत ही खुश हुए और अमन की ईमानदारी को मेहनत के प्रति झुकाव को देखकर सेठ जी ने उसे अपनी फैक्ट्री में कलर के पोस्टर पर रख लिया। अमन ने बहुत ईमानदारी और मेहनत के बल पर सारा काम को सीख लिया और इस तरह अमन की ईमानदारी से प्रभावित होकर सेठ जी ने उसे अपने सिक्योरिटी के पद पर रख लिया था। इस तरह अमन अपने ईमानदारी के बल पर अपने सपनों को साकार कर लिया। तो देखा अपने ऐसे तो हमारे जीवन में हजारों मौके आते हैं जब खुद को दूसरों के सामने प्रूव करने के लिए, लेकिन हम सभी कुछ चंद पैसों की खातिर अपना ईमान को खुद देते हैं, जो एक अच्छे समय के बाद वो पैसे भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन यदि हम उस सही समय पर सही निर्णय ले तो अपने जीवन की खुशियों को पाने में भी सफल होते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में मिले किसी भी अवसर को खोना नहीं चाहिए और हो सके तो अपने आप के मेहनत और अपनी ईमानदारी पर पूर्ण रूप से विश्वास रखना चाहिए। तो हमें कितनी कष्ट में क्यों ना हो, क्योंकि एक बार अगर हम बिना मेहनत का खुशियों का पा लेते हैं तो फिर हमें ऐसे ही बिन मेहनत के सब कुछ पा लेने की इच्छा हो जाती है, तो कि दुनिया में मिलना असंभव है। जैसे कि कहा भी गया है, मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। इसलिए हम चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियों में क्यों न हो, अपनी ईमानदारी और पर कभी भी भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप सभी को हिंदी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इसे कहानी को शेयर भी ज़रूर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।